गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारे तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। दोस्तों, इसके जो रचयिता है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 में हुआ था और उनका जो निधन है 19 मई 1979 में हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो साहित्य प्रकार है यह एक निबंध प्रकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत सुंदर यह निबंध हमारे सामने पेश किया है। खास करके आज का जो वातावरण बना हुआ है कि आज हम जैसे कि चारों ओर देखें तो चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं की बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई भी कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसे में पुराने और नए जो विचार है उसका टकराव होता है। युग बदलता है तो दोस्तों उसके आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। मगर हमारा जो भारत देश है, ये भारत के कुछ आदर्श रहे हैं। जैसे कि भारत में कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ अध्यात्म यानी कि ज्ञान, भक्ति को ही महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर रखा है। आगे बात करें दोस्तों तो कि लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम कि आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्र में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। ऐसे में पुराने आदर्श दोस्तों नष्ट होते जा रहे हैं। मगर हम ऐसा नहीं कहते कि पुराने आदर्श बिल्कुल ही नष्ट हो गए हैं। पुराने आदर्श 100 में से हम कहें कि 90% जैसे कि नष्ट हो गए, मगर आज भी 10% लोगों के हृदय में मानवीय मूल्य, सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और अध्यात्म भाव बना हुआ है दोस्तों। ऐसे में यहाँ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उसने अपने जीवन में जो दो अलग अलग बनाव उसके साथ बने हैं, वो दो बनाव, वो दो घटना हमारे सामने यहाँ दोस्तों पेश की है। पहली घटना जिसमें टिकट बाबू की ईमानदारी की बात बताई गई है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे देते हैं। टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उन्हें 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया था दोस्तों। तो ये पहली घटना हमें पढ़नी है। दूसरी जो घटना है बस कंडक्टर की सज्जनता के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल से गुजरते समय बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया तो बस के जो यात्री थे वो ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार ही हो गए थे, लेकिन लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोक लिया। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। वह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं क्यों ना घटे, मगर हमें उस बुरी घटना को
हमेशा के लिए भूल जाना है और जो अच्छी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है ऐसी घटनाएं हमें याद रखनी है। तभी हम अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को पा सकेंगे और भारतीय संस्कृति का जो आदर्श है उसे हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिचय के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ऐसे में दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेखा, नामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास उसके प्रमुख ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्काल भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाह्य स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जीवन का जो मार्ग है वही ऐसा है कि सुख अल्प दुख थकी भरेलू एम कहवाय। गुजराती साहित्य में कहा गया है कि छे जीवननी घटमाळ एवी सुख अल्प दुख थकी भरेलू। यानी कि हमारे जीवन में सुख बहुत अल्प समय के लिए आता है, दुख ही दुख है, मगर हमें उस दुख को याद नहीं करना है। जो अल्प सुख है उस सुख को हमेशा अपने दिल में, अपने दिमाग में रखना है और हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग रख के हमेशा के लिए आस्थावान बने रहना है। तो यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, दोस्तों यहाँ से हम जो चैप्टर शुरू करते हैं इसमें ध्यान दीजिए। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात, साथ में मैं कहूँगा दोस्तों कि सच बात यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने मन के विचार के माध्यम से हमें बताई कि आज का वातावरण जैसे हम देखें कि हर कोई जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेह यानी कि शंका की दृष्टि से देख रहा है। किसी को किसी के पर जैसे कि कोई भरोसा ही नहीं रहा है। तो आगे बात करें, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करेंगे तो लोग उसमें दोष निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इस नज़रिए से एक व्यक्ति ने बहुत ख़ास बात कही कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो लोग उसमें आपके दोष कहाँ से ढूंढ पाएंगे। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे।
यदि हम कुछ करेंगे तो हम तो इंसान हैं, गलती तो होगी ही, और लोग क्या करेंगे कि हमारी गलती ही देखेंगे, हमारी गलती को ही जैसे कि खोजना उसका एक व्यवसाय बन गया है। उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोस्तों, दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं रहा। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। दोस्तों, हम सब में दोषी दोष ढूंढने लगेंगे। यदि हमें ऐसा मालूम होता है कि आजकल गुणी इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मिल जाते हैं दोस्तों, मगर जब भी हमें ऐसा लगेगा कि गुणी इंसान मिलना अब नामुमकिन है, कोई गुणी इंसान रहा ही नहीं, तो सच में ये बहुत बड़ा चिंता का एक विषय है। आगे कहते हैं, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, गांधी यानी कि महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो भारतवर्ष है, ये एक आर्यव्रत है, आर्य संस्कृति है, महामानव समुद्र है। तो ये महामानव समुद्र दोस्तों कभी सूख नहीं सकता। हमारे जो महान ऋषि मुनि है, ये मुनियों का, ऋषियों का, महर्षियों का सपनों का भारत है। तो ये भारत था, भारत है और भारत रहेगा। चाहे आप पूरे विश्व को ले लीजिए, चाहे विश्व में भले ही मानवीय संस्कृति नष्ट हो जाए, मगर भारत में कभी मानवीय संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, आगे कहते हैं, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके आजीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ फल फूलना ये मुहावरे का अर्थ आपको पूछा जा सकता है। फलना फूलना, तो इसका अर्थ है समृद्ध होना, विकसित होना। जो दोस्तों हमारे भारत देश में आज माहौल भले ही ऐसा है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाता है। ईमानदारी से अपना निर्वाह चलाने वाले भोले गरीब श्रमजीवी पीस रहे हैं, उसे असह्य दुखों का सामना करना पड़ता है। चारों ओर झूठ और फरेब का रोजगार ऐसा फैला है कि झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू यानी कि डरपोक और बेबस यानी कि लाचार लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लोगों को महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिलने लगी है, या तो महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है, तो आप यहाँ से इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूँ तो परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि की देन है। त्रुटि का मतलब होता है दोस्तों गलती, जिसे हम कमी भी कह सकते हैं। जो आज हम देख सकते हैं
ये सारी स्थिति मनुष्य निर्मित है, ये सारी नीतियाँ मनुष्य निर्मित है और मनुष्य निर्मित नीतियों में जो भी त्रुटि यानी कि कमी रह गई है ये उसी की देन है कि चारों ओर हम ऐसा माहौल देखें कि जिसे देखकर हमारा मन बैठ जाए। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते दोस्तों। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो जब भी दोस्तों हम कोई नई परिस्थिति का निर्माण करते हैं तो उसमें कोई भी नई सामाजिक परिस्थिति होती है, उसमें दोस्तों दो पहलू होते हैं। पहला उसका पहलू होता है विधि यानी कि उसका स्वीकार करना, दूसरा होता है निषेध, वो बात न मानना। निषेध यानी कि किसी बात का विरोध करना। तो जब भी हम कोई नया नियम बनाते, कोई नया कानून अस्तित्व में आता है, तो जैसे हम देख सकें कि कोई जो होता है तो उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, मगर कोई जो होता है तो उसका स्वीकार नहीं करता। तो इस बात को कहते हैं, जो स्वीकार करता है उसे कहते हैं विधि, जो स्वीकार नहीं करता तो उसे कहते हैं निषेध। मगर ऐसी बातों के आगे यदि हम बात करें तो ऐसा बताया गया है जो हम देख, भारतवर्ष ने कभी कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया दोस्तों। या हमारे लिए जो है वह आध्यात्मिक चीज़ ही सबसे अहमियत रखती है। आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति हमारा एक आकर्षण पहले से रहा है दोस्तों। कभी हमने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वह चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से कौन से तत्व विद्यमान रहते हैं? लोभ मोह काम और क्रोध, ये जो विकार है मनुष्य के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। हमें अपने मन तथा बुद्धि को कहते हैं कि कभी काम क्रोध लोभ मोह ये जो है इसे दोस्तों यह निकृष्ट आचरण बताया गया है, इसके सहारे कभी छोड़ता नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए सदा दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों यहाँ जैसे कि हमारी गुजराती में कहावत है कि हाथ में एना मोढामा, तो यहाँ पे स्थिति ये है कि सरकार जो है वह
कृषि हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब में बहुत अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाती है। मगर ये नीतियाँ जब सामान्य जनता तक पहुँचे तो इससे पहले ये नीतियाँ पहुँचाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। उसका हृदय, उसका मन हर समय पवित्र नहीं होता और वह सामान्य जनता तक जो सुख सुविधा पहुंचानी है उसे अपने खुद के पास रख लेते हैं, अपना खुद का फ़ायदा देखते हैं, अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों आगे बात करें, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया। आज भी हम जब कोई आदर्श की बात करता है दोस्तों, तो कई बार हमने देखा है कि लोग उसका ज़्यादातर मजाक बना देते हैं। तो और कहते हैं कि संयम को दकियानुलूसी मान लिया गया है। जो संयम करता है दोस्तों उसे दकियानुसी यानी कि पुराने ख्याल वाला माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ दकियानुसी जो शब्द है या आपको शब्दार्थ में पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है पुराने ख्याल वाला। जो संयम से बर्ताव करता है उसे लोग पुराने ख्याल वाला मानता है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। दोस्तों यहाँ हमारा जो कानून है यह हमारा धर्म है और धर्म है वही हमारा कानून है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। जो आज की स्थिति है इसके बारे में दोस्तों यहाँ बात की गई है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि जो लोग धर्म भीरु है, जो धर्म से डरते हैं, मगर वह कानून की जो त्रुटियां है, उसकी जो कमी है, उसका लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। दोस्तों देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम धर्म में बहुत मानते हैं। भारत देश है वह धर्म प्रिय देश है। हम सुबह जब उठते हैं उसके बाद हम अपनी नित्य क्रिया को पूर्ण करके अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सारा धार्मिक कार्य हम करते हैं। मगर जब ऑफिस जाते हैं या कार्यालय पे काम करने के लिए जाते, अचानक रास्ते में सिग्नल होता है। सिग्नल पे हम देखते हैं कि हमारा सिग्नल बंद है मगर वहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है, तो दूर कोई नहीं देखता तो जल्द से हम वहाँ रास्ता क्रॉस कर लेते हैं दोस्तों। तो वहाँ कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं था तो हमने उस त्रुटि का लाभ उठाया और हम वहाँ से चले गए। तो होता यही है दोस्तों, जो धर्म भीरु है, धर्म से डरता है, वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से नहीं डरता दोस्तों। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ धर्म ही सब कुछ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की
प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने बताया कि हम आज भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुँचाना पाप समझते हैं। दोस्तों ऐसे जब कोई बात बनती है हमारे समाज में, ऐसी कोई घटना बनती है, तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से दोस्तों इसका विरोध अवश्य करते ही हैं। तो यही बात हमें बताती है कि आज भी हम पूरी तरह से जैसे कि हम कहें कि भारतीय मूल्य को भूल नहीं सके हैं दोस्तों। हमारा जो देश का आचरण रहा है ये आज भी हम लोगों में कहीं ना कहीं जीवित है दोस्तों। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोस्तों हर किसी में कोई ना कोई दोष होता है, क्षति होती ही है। उसको उद्घाटित करना, उसको सबके सामने पेश करना ये बुरी बात नहीं है, मगर बुरी बात तब होती है दोस्तों जब हम इसमें रस लेने लगते हैं। हमारा एक रस का विषय ही यह बन जाता है कि दूसरों के दोष को खोजना और दोष उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बहुत खूब बात बताई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि बुराई में रस लेना ये तो बुरी बात है, मगर अच्छी बातों को आगे न बढ़ाना, उसे उजागर न करना ये उनसे भी बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। आगे लेखक यहाँ अपने साथ हुई 2 घटनाओं के दोस्तों एग्जाम्पल हमें देते हैं। कहते हैं एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में 2nd क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई बाबू, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, यानी कि संतोष का एक भाव था। तो यहाँ कहते इसको देखकर मैं चकित हो गया। तो दोस्तों यहाँ चकित हो जाना यानी कि आश्चर्य में पड़ जाना, ये भी एक मुहावरा आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। बात करते हैं आगे। कहता है कि आगे कहते हैं कि जो यहाँ बताया गया तो यहाँ से हमें एक और पैराग्राफ है यहाँ दोस्तों। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एक बार की बात यहाँ बताई गई है दोस्तों कि आगे एक पैराग्राफ यहाँ है कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ऐसी ही एक घटना यहाँ आपके सामने अब पेश की गई है दोस्तों। यहाँ बताया गया कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। देखिए यहाँ से, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में
बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे देना यानी कि बिगड़ जाना। उसकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई, यानी कि अब बस आगे नहीं जा सकती थी। रात के कोई करीब 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेले में ही था। लेखक कहते हैं यहाँ परिवार सहित अकेला में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, मगर पानी का कहीं कोई ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि जो बस के यात्री थे उसमें एक प्रकार का डर बैठ गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। हिसाब बनाना यानी कि प्लान बनाना। ड्राइवर के चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ने लगी। तो दोस्तों, ये भी हवाइयाँ उड़ने लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत डर जाना, अधिक डर जाना। ड्राइवर के चेहरे से उसका डर साफ दिखाई देने लगा था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। कातर ढंग से देखना मोस्ट टाइपिंग मुहावरा है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है भयभीत होकर देखना। तो जो बस ड्राइवर था वह भयभीत होकर लेखक की ओर देखने लगता है और कुछ बोलता है। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि जो बस यात्री थे वे ऐसा मानते थे कि ये जो कंडक्टर साइकिल लेके गया है वह डाकुओं को बुलाने के लिए गया है। तो अभी डाकू आएंगे और हमें मारकर हमारा सामान लूट लेंगे। लेखक आगे कहते हैं, मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को तो मारा नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना ही उचित जान पड़ा। यानी कि यात्रियों ने ऐसा सोचा कि यदि हमारे साथ कोई ऐसी वैसी घटना होती है तो हम सबसे पहले जो यात्री है उस लोगों ने सोचा कि ये जो ड्राइवर है इसे ही मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी यात्रियों ने, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। आगे दोस्तों कहा गया है कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया, भाव, माया रहे नहीं गए। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ये कहते हैं दोस्तों, कहते कि यहाँ अपने सुख दुख दोनों जो अनुभव है वह व्यक्त करते। कहते हैं कि मैं कभी कभार ठगा भी गया हूँ, मैंने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स बनाना मीन्स उत्साहित करना, उसको प्रोत्साहित करना। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। तो दोस्तों बहुत खूब बात कही है कि हमें हमेशा ऐसी ही अच्छी बातों को याद करना है जब किसी ने अकारण हमारी सहायता की है, जब हम जैसा सोचते हैं मगर उससे भी कई ज़्यादा परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। यदि हम बुरी घटनाएं हमारे साथ हुई उसके बारे में सोचते रहेंगे तो अवश्य ही हम दुख के सहभागी बनेंगे। तो हमें ऐसी घटनाएं याद नहीं रखनी है, हमें तो ऐसी घटना याद रखनी है कि जब लोगों ने हमारी सहायता की है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो दोस्तों आप यहाँ खास करके अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि मुझे ऐसी शक्ति तुम दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है ये तुम्हारी माया है और मैं तुम्हारी माया पर कभी संदेह न करूं। अंतिम पैराग्राफ में दोस्तों कहते हैं कि मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3। इसका होमवर्क मैं आपको PDF फाइल में भेज दूंगा। 2-3 बार चैप्टर पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। हमें कभी भी हमारे साथ जो बुरी घटनाएं हुई है उसे याद करके अकारण दुखी नहीं होना है। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर के माध्यम से हमारे सामने दोस्तों रखी है।